जेठ माह के दिन अपनी उठान पर थे और महामारी के वातावरण में सुनसान सड़कें वीरान हो चली थी। अपने होम टाउन से ऑफिस के कार्य संपादित करते हुए पता नहीं क्यों बेचैनियों के खारे सागर में ना तो डूब ही पा रहा था ना उबर पा रहा था। तभी लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन अपडेट हुआ। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई थी और उस अकाउंट के मैसेंजर पर जो संदेश मैंने कुछ दिनों पहले लिखा था उसका जवाब आ गया था। हाय, मैं ठीक हूँ। ये संदेश मेरी उस पुरानी जूनियर का था जिसे मैं कॉलेज के वक्त पसंद करता था। नाम था पुष्पा। इस मैसेज को देखकर बरबस आंखों में जैसे सावन झूम उठा। पतली जमीन पर कुछ बूंदें आ गिरी हो जैसी। अपनी भावनाओं को जैसे तैसे संभाला और पूछ लिया, आपने पहचान लिया ना? जवाब आया, नहीं पहचाना, कोशिश कर रही हूँ पर याद नहीं आ रहा। एक ही कॉलेज में थे हम, आप मुझसे 1 साल जूनियर थी, मैंने कहा। शायद अपने बीच बात नहीं हुई होगी इसलिए कुछ याद नहीं आ रहा, पुष्पा ने जवाब दिया। अच्छा, आपकी नौकरी कैसी चल रही है? पुष्पा ने कहा, अच्छी चल रही है। छुट्टियों के बाद आज पहला दिन है। 7-8 दिनों से सोच रही थी कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूं और आपसे बात करूं। प्रोफाइल में देखा आपने बहुत मेहनत की है, कई उपलब्धियां हासिल कर ली हैं और इन सब बातचीतों के साथ ही हम कॉलेज के दिनों की यादों को ताज़ा करते रहे। अगले दिन रात्रि में मैंने हेलो का मैसेज भेजा। इसका जवाब आया, हेलो, साथ में कैसे हो आप? मेरा मन मानो खुले आसमान में टिमटिमाते तारों के साथ नाचने लगा। हमारी बातें चलने लगी। तभी मैंने कहा, एक बात कहूँ? उसने कहा, जी ज़रूर। मैंने कहा, पुष्पा, आप मुझे बहुत अच्छी लगती थी उन दिनों। मैं आपको बहुत पसंद किया करता था। पुष्पा ने कहा, अच्छा, मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हुए मैंने पूछा, आपकी लाइफ कैसी चल रही है? जवाब में उसने कहा, चल रही है, बस अपने घर और अपने काम में खुद को व्यस्त रखती हूँ। ऐसा क्यों? परिवार में सब ठीक तो है ना? मैंने पूछा। पुष्पा ने रुआंसे और भारी मन से कहा, 18 साल हो गए उन्हें गए हुए। बेटा 1 साल का भी नहीं था उस समय। ये सब सुनकर पुष्पा से प्रश्न करके उसे दुखी करने के लिए मन ही मन खुद को कोसने लगा। मेरी आंखें भर आईं। आंसू की बूंदें लुढ़कते हुए जमीन पर जा गिरीं। छोटी सी उम्र में इतने बड़े दुख को कैसे सहा होगा, यह सोचकर मेरा मन व्याकुलता से भर उठा। सॉरी, माफ़ करना, मुझे पता नहीं था, मैंने संभलते हुए कहा। पुष्पा ने कहा, रात बहुत हो गई है, कल बात करते हैं, गुड नाइट। अगले दिन बात शुरू हुई। पुष्पा ने कहा, आपका स्टेटस सिंगल क्यों है? मैं सिंगल ही हूँ, मैंने जवाब दिया। अब तक शादी नहीं की आपने? पुष्पा ने पूछ लिया। नहीं, बस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ने अकेला कर दिया। कुछ समय पहले मेरा ब्रेकअप हो गया था, फिर किसी का साथ लेने की इच्छा ही नहीं हुई। आज की लड़कियों में वह सादगी और अपनापन मिलता कहाँ है? रोज़ रोज़ की कला से तो अकेला जीवन ही सही है, मैंने कहा। अरे नहीं, अभी उतनी देर नहीं हुई है, पुष्पा ने समझाते हुए कहा। बात काटते हुए मैंने पूछ लिया, आपने क्यों नहीं की दूसरी शादी? मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती थी? मेरे बेटे को कौन देखता? अपनी खुशियों के लिए उसका जीवन कैसे बर्बाद करती? मैं पुष्पा की यह बात सुनकर हतप्रभ रह गया। एक भारतीय नारी और माँ की परिभाषा को चरितार्थ करती मेरी पसंद में कोई खोट नहीं थी। बहरहाल यह जिंदगी है और रिश्ते और रास्ते एक तस्वीर के दो पहलू हैं। कौन कब कहाँ मिले और कैसे बिछड़ जाए यह कोई नहीं जान पाया। सारा आलम शिथिल सा जान पड़ता था। पास खिड़की से छन छन कर गजल के बोल कानों में आ रहे थे। गम का खजाना तेरा भी है, मेरा भी। मुझे भी याद नहीं उस रात मेरी डबडबाई आंखें तारों को खुली छत पर देखते देखते कब नींद के आगोश में डूब गई। ये कहानी डॉक्टर संजय गौड़ की थी, जिसे मैं शिखा मिश्रा आपके सामने प्रस्तुत कर रही थी। धन्यवाद।